मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रजनीश यस में। आज की वीडियो में हम जानेंगे उड़ाव पुत्र की कहानी के विषय में। सो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ मेमना लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ मेमना कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं अब इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ मेमना कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मेरे प्रियों, इस कहानी के माध्यम से हमने यह देखा है कि परमेश्वर हम सबों से क्या करता है, हमेशा प्रेम करता है। संसार में अगर हमारे पास धन है, दौलत है, सारी चीज़ें हैं, तभी दुनिया के लोग हमारे साथ रहेंगे। जिस दिन वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगे, दुनिया के लोग भी हमको छोड़ करके चले जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे। मेरे प्रियों, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो कभी ना आपको छोड़ेगा, ना कभी आपको त्यागेगा। जब भी आप मन फिराएंगे और उसको याद करेंगे, वो आपके सारे पापों को क्षमा करके आपको सीने से लगाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, इस कहानी में पिता का प्रेम दिखाया गया है। मेरे प्रियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। मेरे प्रियों, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और आपने इस वीडियो के द्वारा क्या सीखा और आपने अपने जीवन में क्या लागू किया।
सो चलिए तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।